छोटा लड़का चुपचाप अपने बड़े भाई के घर का दरवाजा खोलता है तो उसे देखकर हैरानी होती है कि अंदर सोने चांदी का ढेर लगा हुआ है, जबकि उसे साफ याद है कि उसका बड़ा भाई पहले बहुत गरीब था, लेकिन कुछ महीनों के लिए गायब रहने के बाद जब वह लौटा तो अचानक बहुत अमीर बन चुका था। पिता की 13वीं पर वह नोटों से भरा पूरा बक्सा लाया ताकि अच्छे से रस्में निभाई जा सके। इतना ही नहीं, उसने एक बेहद खूबसूरत और जवान बीवी भी शादी करके घर ला दी। छोटा भाई हैरान था कि आखिर भाई ने अचानक इतना पैसा कैसे कमा लिया। वह हर रोज भाई के घर के आसपास मंडराने लगा ताकि कोई सुराग मिल सके, लेकिन जैसे ही बड़ा भाई वापस आया उसने अपने घर के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी करवा दी। अब वहां कोई झांक भी नहीं सकता था। पहले जहां घर में कोई भी आसानी से आ जा सकता था, अब तो बच्चे भी बाहर खड़े हों तो उन्हें अंदर नहीं आने दिया जाता। रात में गांव वालों ने यह भी देखा कि हर बुधवार की रात ठीक 3 बजे बड़ा भाई और उसकी बीवी चुपचाप घर से निकल जाते हैं। कोई नहीं जानता कि वे कहां जाते हैं, लेकिन जब लौटते हैं तो उनके हाथों में सोने चांदी से भरा एक बड़ा थैला होता है। गांव में चर्चा फैल गई कि उनके घर में कोई बड़ा रहस्य छुपा है। पिता की 13वीं के दिन जब भाई भाभी घर पर नहीं थे तो छोटा लड़का चुपके से उनके घर में घुस गया और तभी उसे वो नजारा देखने को मिला। घर में खजाने का ढेर लगा हुआ था। वह दरवाजा खोलकर अंदर जाकर रहस्य जानना ही चाहता था कि अचानक उसका छोटा शरारती भाई वहां आ गया। वह घबरा गया कि कहीं पकड़ न लिया जाए और उसे जल्दी से वहां से ले गया। दोनों भाई सोचने लगे कि आखिर बड़ा भाई इतना अमीर कैसे हो गया। काम वालों को दिए जाने वाले लिफाफों में तो इतनी रकम होती थी जितना एक आम घर साल भर में नहीं कमा पाता, और इतनी उम्र में इतनी जवान बीवी भी मिल गई। फिर दोनों ने मिलकर तय किया कि अब तो इस रहस्य को पता करके ही रहेंगे। दोनों फिर से भाई के घर की दीवार के पास छुपकर देखने लगे, लेकिन इस बार भाभी ने उन्हें देख लिया। वे दोनों तुरंत वहां से भाग खड़े हुए। उसके बाद छोटा भाई सिर्फ खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश करता रहा, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। अब उसने सोचा कि अगर भाई से नहीं पता चला तो क्यों ना भाभी के जरिए पता लगाया जाए। वह उनके घर जाकर छोटे मोटे कामों में मदद करने लगा, लेकिन भाभी ने उसे जरा भी तवज्जो नहीं दी। वह समझ बैठा कि शायद अब कभी इस रहस्य का पता नहीं चल पाएगा। लेकिन 7 दिन बाद अचानक भाभी खुद उसके घर आ गई, सिर्फ सोया सॉस या देसी में कहें तो नमक मांगने। उसे एक आइडिया आया। जैसे ही भाभी गई, छोटा भाई आया और पूछा, भाई तो पैसे नहीं देते, फिर क्यों उन्हें खाने पर बुला रहा है? तब उसने अपना प्लान बताया। दरअसल वह दिखावे में भाई और भाभी को खाने पर बुला रहा था, लेकिन असल मकसद यह था कि शराब पिलाकर भाई से सच उगलवा ले। उसने शानदार खाना बनाया और देसी शराब, दूसरी बार की शराब, एयरगोटाओ जैसा कुछ भी निकाली, लेकिन हुआ उल्टा। भाई पर तो शराब का असर नहीं हुआ, उल्टा छोटा भाई खुद नशे में डगमगाने लगा। इसी बीच भाभी ने कहा कि उसे टॉयलेट जाना है, लेकिन रात के समय सारे सार्वजनिक टॉयलेट बंद थे। भाई ने कहा, यहीं आंगन में निपटा लो, लेकिन यह बात थोड़ी अजीब लग रही थी। छोटा भाई तुरंत बोला, चलो मैं एक सुनसान जगह ले चलता हूँ। असल में उसकी योजना थी कि इस बहाने कुछ और जान सके, लेकिन वह जगह बहुत अंधेरी और डरावनी थी। वह वहीं खड़ा रहा, लेकिन जो कुछ आगे हुआ वो उसकी जान तक ले सकता था।